स्वागत है। मैं पंकज मिश्रा। मैंने आप लोगों को लास्ट टॉपिक में आपातकाल के ऊपर यानी चैप्टर नंबर 6 के अंदर मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। आज हम लोग अपना अंतिम उस चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं। तो प्लीज जिन बच्चों ने आप लोगों ने अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आप लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए अगर आपको पहला वीडियो आपको देखना पड़ेगा तभी आप छठे चैप्टर के सारी की सारी चीजें आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट आज हम लोग अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं कि किस तरीके से मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि आपातकाल लगा, आपातकाल के बाद से क्या क्या सिचुएशन हुई, आपातकाल के बाद से 26 जून 1975 को सुबह मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई और लोगों को, अपने बड़े बड़े नेताओं को, मंत्रिमंडल को सूचित किया गया किस तरीके से देश के अंदर आपातकाल लागू किया। तो आज हम आगे की शुरुआत करते हैं। हुआ क्या? अब होना यही था, आपातकाल तो लग गया था। आपातकाल लगने के बाद हर जगह सन्नाटा सा छा गया था। ये आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। लेकिन बात यहां पे आकर के फंस गई कि जब आपातकाल को, अब भाई चुनाव भी होना था, चुनाव भी कराना जरूरी था, तो चुनाव को जब कराने की बात हुई तो ये आपातकाल 18 महीने तक चला। इंदिरा गांधी जी द्वारा चलाए गए आपातकाल मात्र 18 महीने तक चलाया गया और 18 महीने के आपातकाल के बाद 1977 में 18 महीने आपातकाल समाप्त। 1977 में सरकार ने बोला भाई चुनाव करवाओ, चुनाव होना था, चुनाव करवाने का फैसला लिया 1977 में। और जब 1977 में जब चुनाव करवाने का फैसला किया तो सभी विपक्षी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया, सारे कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। जब जेल से रिहा किया कर दिया गया तो सोचो देश के अंदर स्थिति कितनी बदल गई थी। मार्च 1977 में चुनाव करवाने, मैं रिपीट कर रहा हूं, 18 महीने तक आपातकाल लगा और 18 महीने जब आपातकाल लगा तो सरकार ने जनवरी में चुनाव कराने का फैसला किया, यानी जनवरी में घोषणा करी कि चुनाव करवाना है और चुनाव करवाना था मार्च के महीने में। तो सभी बड़े बड़े कार्यकर्ता, सभी विपक्षी दल के नेताओं को जेल से रिहा किया गया और जब वो जेल से रिहा हुए तो उनकी स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों को बहुत कम समय दिया था और चुनाव की घोषणा जब 1977 में मार्च में कर दी गई तो उनके पास किसी तरीके की कोई नीति नहीं, किस हिसाब से चुनाव लड़ा जाए। और जब ये सारी बातें हुई तब हुआ क्या, सारी की सारी विपक्षी पार्टियां, उनके पास कम समय था, उस कम समय के अंदर यही विपक्षी पार्टी जब आपातकाल नहीं लगा था तो सारी की सारी विपक्षी पार्टी एक दूसरे के नजदीक आ रही थी। आपातकाल से पहले सभी विपक्षी पार्टी एक दूसरे के नजदीक आ रही थी और फिर उसके बाद चुनाव से पहले ये सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के एक पार्टी का निर्माण किया और उस पार्टी का नाम रखा गया जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी नहीं, जनता पार्टी, यानी जनता पार्टी जो कि कई पार्टियों से मिलकर बनी हुई एक राजनीतिक दल और एक पार्टी थी, बना दी गई पार्टी। और इस पार्टी का नेतृत्व और इस पार्टी को चलाने वाले जो सबसे बड़े व्यक्ति, जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण, जो आपातकाल के समय पे सबसे बड़ी अहम भूमिका थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब जयप्रकाश नारायण ने क्या किया कि जयप्रकाश नारायण जब उसको नेतृत्व कर रहे थे तो कुछ ऐसे कांग्रेस के नेता थे जो आपातकाल के खिलाफ थे। भाई जरूरी नहीं है ना कि जिस पार्टी में रहे उस पार्टी के सारी चीजों को मानेंगे, कुछ ना कुछ तो उन्होंने देखा कांग्रेस के नेताओं ने कि भैया ये तो गलत हो रहा है, आपातकाल गलत था, लोगों पे किया गया अत्याचार गलत था। फिर क्या हुआ, सभी विपक्षी जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने आपातकाल के जो खिलाफ थे वो चलकर जनता पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल अभी इतनी नहीं थी, आगे मुश्किल यह हुई कि कांग्रेस के नेता जो थे वो कांग्रेस पार्टी से अलग होकर, जैसे कि जगजीवन राम ने एक पार्टी बनाई थी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, और यही आगे चलकर पार्टी जो थी जनता पार्टी में शामिल हुई। पॉइंट को समझना, आपातकाल 18 महीने लगा। सरकार ने 1977 के जनवरी में चुनाव कराने का फैसला किया। सभी बड़े बड़े नेताओं को, सभी बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा किया गया और चुनाव कराने का जो महीना था वो कौन सा था, मार्च 1977 में। चुनाव से पहले ये सभी विपक्षी पार्टी एक दूसरे के नजदीक आ रही थी, यानी आपातकाल से पहले ये सभी पार्टी एक दूसरे के नजदीक आई
और चुनाव से पहले इन्हीं पार्टियों ने मिलकर के एक संगठन यानी एक पार्टी बनाई जिसका नाम था जनता पार्टी। जनता पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो जनता पार्टी का नेतृत्व जो किया उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। लेकिन कुछ नेता जो कांग्रेस के नेता थे, जो आपातकाल के खिलाफ थे, वो भी आगे चलकर जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन कांग्रेस के बेटा नेता ही नहीं, कुछ ऐसे कांग्रेस के और भी नेता थे जो कांग्रेस से अलग होकर एक पार्टी बनाई और उन व्यक्ति का नाम था जगजीवन राम और पार्टी का नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जो आगे चल करके ये भी जनता पार्टी में शामिल हो गई। चीजें क्लियर? फिर क्या था? हुआ ये कि अब 1977 के चुनाव में जनता पार्टी बन चुकी है, पहुंची पब्लिक के पास, पब्लिक को बताया कि सुनिए, देखिए आपातकाल में कितना अत्याचार हुआ था। आपातकाल के ऊपर लोगों के ऊपर उन्होंने जन्म संग्रह करवाया, लोगों से पूछा, लोगों को बताया कि हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया गया, कितना अत्याचार किया गया, नसबंदी जैसे तुर्कमान गेट पर नसबंदी जैसे कार्यक्रम चलाए गए कांग्रेस पार्टी द्वारा। लोगों को आपातकाल पर हुए जातियां अत्याचार लोगों तक उन्होंने जाकर के चीजें क्लियर करी। कांग्रेस के लिए मुश्किल आ पड़ी थी क्योंकि जनता जो थी वो कांग्रेस के विरोध में खड़ी थी और यह सुनिश्चित कर दिया गया कि गैर कांग्रेसी वोट एक ही जगह पड़ेंगे। फिर क्या हुआ? सब लोग वोट डालने गए, लोगों के मन में गुस्सा आपातकाल को लेकर। और जब 1977 का जब चुनाव हुआ, वोट डाले मतदाताओं ने, और जब परिणाम आया तो परिणाम कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा भयंकर था। ऐसा भयंकर, और हुआ क्या? कांग्रेस 1977 के चुनाव में आजादी के बाद उसे पहली बार हार का मुंह देखना पड़ा। हार गई कांग्रेस पार्टी पहली बार, और जीत जनता पार्टी की। जनता पार्टी चुनाव जीती, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। और हारने के बाद इतना ही नहीं, जनता पार्टी को 330 सीटें मिली, जबकि 295 कुछ अन्य दलों के साथ मिलकर के 330 सीटें मिली, और वहीं पे कांग्रेस पार्टी को 154 सीटें मिली। और देश के अंदर ढोल नगाड़े बजने लगे, नाच डांस होने लगे। पहली बार इतनी बड़ी पार्टी को कभी किसी ने नहीं सोचा था कि कांग्रेस को हराएंगे। इतनी बड़ी पार्टी को 1977 के चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। जनता है, कुछ भी कर सकती है, किसी को नीचे से उठा के ऊपर बैठा सकती है और किसी को ऊपर से उठा के नीचे गिरा सकती है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। फिर क्या हुआ? वही हुआ जब, और यही नहीं, इसी चुनाव में इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि रायबरेली से चुनाव लड़ रही थी, और उनका बेटा संजय गांधी जो कि अमेठी से चुनाव लड़ रहा था। चुनाव का परिणाम सामने था। इंदिरा गांधी अपनी रायबरेली की सीट भी हार गई और उन्हीं का पुत्र संजय गांधी अमेठी का चुनाव भी हार गए। बन गई सरकार। पहली बार भारत में कांग्रेस के अलावा पहली बार देखा जा रहा था एक ऐसी पार्टी, एक नई पार्टी, जनता पार्टी। लेकिन जनता पार्टी ने जैसे तैसे सरकार बना ली, ठीक है, बना लिया, बिल्कुल बना लिया, मगर क्या हुआ? सरकार बनाना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यही जनता पार्टी जो थी जब लोगों के पास पहुंची तो लोगों के पास जाकर के उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उन्होंने आलोचना करी, सरकार की आलोचना करी थी। कांग्रेस पार्टी की कही, अरे कांग्रेस पार्टी भैया गरीबों के खिलाफ है, गरीबों के हित में नहीं है। गरीबी हटाओ का नारा, प्रीवी पर्स की समाप्ति, जनता के हित के लिए काम करेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं किया। और यही जनता पार्टी ने लोगों तक जाकर के ये सारी बातें बोली, और जनता ने मन बदला, और मन बदलने के बाद पहली बार देश में जनता पार्टी की सरकार बन गई सरकार। उसके बाद अब बात आती है जनता सरकार। 1977 के चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार बन तो गई, मगर कोई खास तालमेल था ही नहीं। खास तालमेल क्यों नहीं था? क्योंकि अब सभी को पता है बच्चा, जनता पार्टी जो है वो
छोटी छोटी पार्टियों से, कई पार्टियों से मिलकर बनी थी। और पार्टी जो बनती है ना बच्चा, वो विचारधाराओं से बनती है, विचारधाराओं से बनती है। अगर सारे विचारधाराओं को जब एक ही पार्टी में पिरो दिया जाएगा तो क्या होगा? टुन्न पुन्न चलेगा। और टुन्न पुन्न होने से क्या होगा? खटपट होगा ना, होगा कि नहीं होगा? और जब खटपट होगा तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। फिर क्या हुआ? केवल एक यही समस्या नहीं कि तालमेल बना, तालमेल ही नहीं बच्चा, सरकार तो बना दी जनता पार्टी ने, मगर तालमेल खराब था। क्यों खराब था? पहली बात तो इनका प्रधानमंत्री डिसाइड नहीं था कौन बनेगा। चौधरी चरण सिंह बोले हम बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। जगजीवन राम जी कहने लगे अरे नहीं यार, हम बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई जी कहने लगे देखिए मेरा तो बचपन का सपना है प्रधानमंत्री बनने का। जब नेहरू जी का देहांत हुआ तो उम्मीद लगाए थे हमें बनाया जाएगा। जब शास्त्री जी, जब उनका देहांत हुआ तो हम खड़े हुए थे, लेकिन हमें क्या पता था हमारे विरोध में इंदिरा गांधी जी खड़ी हो जाएंगी। अब तो बना दो यार। और हुआ क्या? प्रधानमंत्री की दौड़ जब तीन लोगों में चल रही थी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम में, लेकिन वो ताजपोशी करा गया मोरारजी देसाई को और देश का प्रधानमंत्री चुन लिया गया। तो जब 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो देश के प्रधानमंत्री कौन चुने गए? मोरारजी देसाई। अब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बन गए, मगर फिर भी खींचतान पार्टी में, खींचतान क्या चल रहा था? खींचतान, मेरी चलेगी, नहीं नहीं मेरी चलेगी। भाई पार्टी आपस में लड़ रही है। अब हुआ क्या? खींचतान इतनी हुई कि बस 18 महीने बाद जनता पार्टी ढह गई, गिर गई। जनता पार्टी की सरकार बिखर गई और मोरारजी देसाई का जो सपना था प्रधानमंत्री बनने का, वो मात्र 18 महीने तक देश के प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे, क्योंकि जनता पार्टी ने अपना बहुमत खो दिया। कांग्रेस पार्टी, हुआ क्या? जैसे ही जनता पार्टी की सरकार गिरी तो कांग्रेस पार्टी ने बोला कि चौधरी चरण सिंह जी से आप बनेंगे देश के प्रधानमंत्री, बताइए बनेंगे? तो उन्होंने कहा भाई कौन नहीं बनेगा, मुझे भी आके बोलेंगे प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं बोली मैं अभी आ रहा हूं प्रधानमंत्री बनने। जब चौधरी चरण सिंह को कहा हम तुम्हें समर्थन दे रहे हैं, और जब उन्हें समर्थन दिया बाहर से समर्थन, बाहर से समर्थन जानते हो? कांग्रेस पार्टी ने चौधरी चरण सिंह को बाहर से समर्थन दिया। इसका मतलब क्या था बेटा? बाहर से समर्थन देने का मतलब यही था कि भैया मंत्रिमंडल तुम्हारे, सदस्य सब तुम्हारे, हमारी कांग्रेस पार्टी का कोई भी सदस्य आपके साथ काम नहीं करेगा, आप अपनी सरकार बनाइए, हमारा बस बाहर से आपको समर्थन मिलेगा। फिर हुआ क्या? यही हुआ, बन गए चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री। यानी मोरारजी देसाई जी के बाद अगले भारत को एक नए प्रधानमंत्री के रूप में देखा गया। कौन? चौधरी चरण सिंह जी। अब चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ राजनीतिक मजाक किया। क्या किया? राजनीतिक मजाक यार। उनसे अपना समर्थन वापस ले लिया। मात्र 4 महीने तक देश के प्रधानमंत्री बने, मात्र 4 महीने तक। 4 महीने तक भाई, 4 बहुत बड़ी बात होती है। 4 महीने तक देश के प्रधानमंत्री बने। कौन? चौधरी चरण सिंह जी। गुस्सा तो थी यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, बना ले 4 महीने तक। फिर क्या हुआ? किसी भी पार्टी के पास संसद में बहुमत पेश करने का कुछ था ही नहीं। तब तो जाकर के 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े। 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए, और जब चुनाव हुए तो जनता पार्टी तो बिखर चुकी थी। कांग्रेस पार्टी 1980 में, 1980 में मध्यावधि, अब बोलो सर मध्यावधि चुनाव क्या होते हैं? तो मध्यावधि चुनाव जब 5 साल से पहले चुनाव करवा दिया जाता है। चुनाव हुए 5 साल से पहले चुनाव हुए, और तब क्या था? और तब जाकर के 1980 में कांग्रेस पार्टी ने सफलता प्राप्त करी, और जो 1971 में जो जीत थी उसे दोबारा उसने अपने बरकरार रखा, और 1980 में देश की प्रधानमंत्री बनी। तो ये किस तरीके से 6ठे चैप्टर में आपातकाल लगा, परिस्थिति क्या थी,
71 से लेकर के 1980 तक मैंने आपको कहानी बताई। और अब आप लोगों को छोटा सा टॉपिक एक चीज क्लियर करके आगे हम लोग इसको खत्म करते हैं, शॉर्ट में निपटाते हैं। आपातकाल 18 महीने लगा, ठीक है। अब चुनाव कब हुए? मार्च में। विपक्षी पार्टी आपातकाल से पहले एक दूसरे के नजदीक, चुनाव से पहले सारी पार्टियों ने पार्टी बनाई जनता पार्टी। नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने किया। कांग्रेस के कुछ नेता जो आपातकाल के खिलाफ थे वो भी जनता पार्टी में शामिल हो गए। जगजीवन राम ने पार्टी बनाई कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, वो आगे चलकर वो भी जनता पार्टी में शामिल हो गई। जनमत संग्रह कराएगा आपातकाल के ऊपर, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया, ये बताएगा लोगों पर, ये बताएगा किस तरीके से आपातकाल पे जातियां की गई लोगों पे। आपातकाल के समय पे प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया गया। और फिर क्या था, जब प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया, इतना अत्याचार किया गया और तब जाकर के ये सुनिश्चित कर दिया कि गैर कांग्रेसी वोट एक ही जगह पड़ेंगे, यानी सारी की सारी जो पार्टी है वो एक हो चुकी है। फिर बनी सरकार, परिणाम आया, इंदिरा गांधी जी रायबरेली से हार गई, उनके पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। जनता पार्टी को 330 सीटें मिली और कांग्रेस पार्टी को मात्र 154 सीटें मिली। और देश के अंदर पहली बार किसी की सरकार बनी जनता पार्टी। अब जनता पार्टी अब सरकार बनी तो जनता पार्टी के सरकार के बनने के बाद क्या हुआ? फिर सिचुएशन, क्योंकि जनता पार्टी का उद्देश्य सरकार बनाना नहीं, देश चलाना नहीं, इंदिरा हटाना था। इसीलिए जनता पार्टी जब सरकार बनी तो उनके कोई अपने प्रधानमंत्री निर्धारित नहीं थे, होड़ लगी हुई थी। उत्तर प्रदेश के किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी, जगजीवन राम कांग्रेस पार्टी की सरकार में एक मंत्री के पद पर मिले हुए अनुभव थे। और तीसरे इंदिरा गांधी के सबसे बड़े विरोधी मोरारजी देसाई, ताजपोशी मोरारजी देसाई, देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, सपना कर दिया गया पूरा। लेकिन जनता पार्टी खींचतान चलती रही, सरकार ढह गई 18 महीने और सरकार गिरने के बाद से फिर दूसरी सरकार बनाई कांग्रेस पार्टी के समर्थन से चौधरी चरण सिंह, फिर बच्चा बन गई सरकार। लेकिन उनके साथ कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक मजाक किया और मात्र 4 महीने तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उससे अपना समर्थन वापस लेने के बाद किसी के पास बहुमत सिद्ध करना नहीं हुआ और फिर जाके 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए, जो कि 5 साल से पहले करवा दिए गए थे, क्योंकि किसी के पास बहुमत नहीं जो सरकार चला सके। और फिर आपको लास्ट पॉइंट पता ही है, फिर क्या हुआ? जब सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद से 1971 में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, 1980 में वही जीत का परचम दोबारा लहरा 1980 में और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री चुनी गई। तो स्टूडेंट, आप लोगों को मैंने ये चीजें क्लियर कर दी। आज हमारा 6वां चैप्टर क्लियर हो गया। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सबसे कि मेरे तीनों वीडियो जो भी हैं आप देखिए, आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे वर्ड जो है ना वो एनसीईआरटी है। आप मेरी बात सुन के वीडियो देख करके आप एनसीईआरटी पढ़िए, मैं गारंटी लेता हूं कि एनसीईआरटी आपको बहुत इजी लगने लगेगी। तो प्लीज अब आगे जो मेरा अगला है, जो हमारा मिशन 90 चल रहा है, उसको लेकर के हमारी अगली वीडियो जो कि चैप्टर नंबर 1 की आएगी और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उस चैप्टर में एसआरसी राज्य पुनर्गठन आयोग। इंतजार कीजिए और अब 90% मार्क्स लाना ज्यादा दूर नहीं। तो विश यू ऑल द स्टूडेंट, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।